माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब experiment. This experiment was performed by Eugene Goldstein, and he performed this experiment in 1886. अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें अपरेटस क्या चाहिए और प्रोटॉन डिस्कवर कैसे हुआ। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास पॉजिटिव रेज हासिल होंगी, पॉजिटिव रेज जिन्हें मैं कैनाल रेज भी कहूंगा। और अगर हम हाइड्रोजन गैस को बतौर सैंपल लेंगे तो फिर जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हासिल होंगे दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। इस तरह साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। आइए हम ना एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसमें अपरेटस क्या है और किस तरह पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, अपरेटस सेटिंग बिल्कुल बड़ी हद तक वैसे ही है जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा। मेरे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में हम ये एनोड लेते हैं और इधर कैथोड लेते हैं। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि जो हम कैथोड यूज कर रहे हैं ना, इस कैथोड के अंदर होल्स हैं। ऐसा कैथोड जिसके अंदर होल्स हों दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। अब अगर आप इस कैथोड को देखेंगे ना तो आपको ऐसे नजर आएगा जैसे ये सुराख नाली जैसे हैं, कैनाल्स लाइक हैं, कैनाल की तरह है। तो यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द परफोरेटेड वी यूज द परफोरेटेड कैथोड इन दिस केस। वही आपने दोनों इलेक्ट्रोड को यानी एनोड और कैथोड को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, वैक्यूम पंप यूज किया जिसकी मदद से हमने प्रेशर को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। आप इसके अंदर स्टूडेंट आप कोई भी गैस यूज कर सकते हैं, आप एयर को ले सकते हैं, वेपर्स ले सकते हैं, यानी यू मस्ट हैव द गैसियस सैंपल। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू काइंड्स ऑफ रेज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में दो किस्म की रेज प्रोड्यूस हो रही है, एक कैथोड रेज और उनके जो अपोजिट में मूव कर रही है दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव रेज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। हम पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज कहते हैं, क्यों? एक्चुअली हमने जो कैथोड यूज किया था ना दैट वाज परफोरेटेड कैथोड, और उसकी जो परफोरेशन है, उसके जो होल्स हैं दे लुक्स लाइक कैनाल, और ये जो पॉजिटिव रेज हैं दे पास थ्रू दीज कैनाल्स, सो दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। जी स्टूडेंट, हम देखते हैं कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस कैसे, यानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। मेरे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने ये साइड ट्यूब है विच इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। ये हमने इसमें लिया एनोड, it is connected to positive terminal of the battery, it carries the positive charge। और इधर हमने लिया परफोरेटेड कैथोड, ये मेटल है और उसके अंदर ये होल्स है, दे लुक्स लाइक कैनाल्स। इसका मतलब है डिस्चार्ज ट्यूब के दो हिस्से बन गए, एक ये वाला पोर्शन जिसमें आयोनाइजेशन ऑफ गैस से रेज बनती हैं, और एक ये वाला हिस्सा है जहां पे हम पॉजिटिव रेज उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब इसमें हमने गैस को लिया और मैंने आपसे कहा कि गैस को आपने बहुत लो प्रेशर पे देना। जब आप लो प्रेशर पे लेंगे इट मींस लो प्रेशर पे लेने का मतलब है कि इसके ऊपर
इसके अंदर गैस एटम या गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बहुत कम है। ये आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं और सपोज आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ये हम बतौर सैंपल ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन के एटम ले लें, मॉलिक्यूल ले लें। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बाहर इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह ये न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम मैंने लिया। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि कैथोड से रेज अमिट होती हैं जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड से रेज आई जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की गैस एटम के ऊपर बम्बारमेंट हुई, उस बम्बारमेंट के नतीजे में इन इलेक्ट्रॉन ने एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। जब एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो इस एटम की आयोनाइजेशन हो जाएगी। यानी मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट हुई। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से अमिट हुआ। अब इस बम्बारमेंट के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हो गया। आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन और एक वो इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट हुआ। ये एटम खत्म हो गया, आपके पास न्यूक्लियस बच जाएगा जिसके ऊपर एक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन की वजह से ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन आयन आ गया, ये कैट आयन आ गया, ये पॉजिटिव आयन आ गया, और आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हासिल हो। अब ना ये जितने भी एटम है, मोस्टली जो एटम्स है उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, मोस्टली, सबकी नहीं, मोस्टली एटम की आयोनाइजेशन। और उस आयोनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास यहां पे स्टूडेंट तीन चीजें हासिल होती हैं। पहली चीज इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी चीज आपके पास पॉजिटिव आयन, और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी बच जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट कैथोड रेज। ये कैथोड रेज बनाएंगे। ये जो पॉजिटिव आयन है, एटम का बाकी हिस्सा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बाकी हिस्सा बचा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, कैट आयन कहते हैं। ये जो पॉजिटिव आयन है ये ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड के कैनाल्स में से, होल्स में से पास कर जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव आयन है दे कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिव रेज, या हम इन पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब में ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस दो किस्म की रेज प्रोड्यूस होती है, एक कैथोड रेज और दूसरी पॉजिटिव रेज। मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि मेरे पास ये M स्टैंड फॉर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। जब इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट हुई तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ M+1, और एक वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, एक वो इलेक्ट्रॉन जो आपने बम्बारमेंट की, तो इस तरह दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। तो ये वो तरीका है, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं।